सांसद हैं राजकुमार रूत, उनको सोशल मीडिया पर धमकी दी गई और जान से मारने की भी धमकी दी गई। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कहा दिलीप की मौत का मामला सब 3 दिन तक कलेक्ट्री सब्जी मंडी बन गया। वहां पर भावतोल होने लगे कि मौताना होने लगा या आर्थिक सहयोग के लिए 27.5 लाख रुपए ये राशि तय होती है। मंत्री महोदय खुद रात को 3 बजे तक वहां रुकते हैं। वो सहमति नहीं बनने पर वो घर चले जाते हैं और सुबह वो सहमति बनती है। आखिर ये 27.5 लाख रुपए आपकी सरकार कहाँ से लाई और किस तरह से इस पैसे को दिया गया और क्या मामला? इसकी मारपीट से मरा है, ये जांच का विषय है। मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता लगा किसी कारण से डेथ हुई। सर्व समाज आसपुर के अंदर एक बैठक करता है और ये कहता है कि निर्दोष पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जो कि गलत है और हम आंदोलन करेंगे। उसी के ठीक एक दिन बाद डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ये कहते हैं कि अगर उनको बहाल किया गया तो हम चक्का जाम करेंगे। गणेश गोगरा जी ये कहते हैं कि हम चक्का जाम करेंगे, उनकी बपोती है क्या? कब करा रही है डबल इंजन की सरकार चुनाव? ये तो आदिवासी लगाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? करता या जनप्रतिनिधि दबी हुई आवाज और अंदर खाने से एक आवाज होती है कि सरकार में हमारे ही काम नहीं हो रहे हैं, जनता के क्या काम हो। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं कट टू कट लाइव। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और जनजाति मंत्री। सर, सबसे पहला सवाल, दिवाली आ रही है, क्या आपकी सरकार बड़ी घोषणा करने वाली है जो जनता को राहत मिल सकती है? देखिए, अभी दिवाली आने दीजिए, 10 ही दिन बाकी है। हाँ, क्योंकि दिवाली का तोहफा दिवाली के जस्ट नज़दीक होता तो अच्छा लगता है। आपका जनजाति मंत्रालय कुछ करेगा? तो वो सारी चीज़ें उसी में आ जाएगी। अभी हमारी सरकार ने जो हमारे कर्मचारी वर्ग है उनको पेंशन में बढ़ोतरी करके उनको तोहफा दिया है। आम जन के लिए तोहफा आने वाला, उसकी इंतजार करिए, थोड़ी देर अच्छा आएगा। ठीक है। जैसे कि अभी एक वाक्य हुआ, काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा बनी कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद हैं राजकुमार रूत, उनको सोशल मीडिया पर धमकी दी गई और जान से मारने की भी धमकी दी गई। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी नेता को, किसी सामान्य व्यक्ति को मारने की धमकी देता है, वो गलत मैं समझता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या उसमें आपकी सरकार ने कोई पुलिस प्रशासन को कोई आदेश नहीं? ये बात सही है कि जब सोशल मीडिया पे ये चला कि जान से मारने की धमकी दी गई है और वो उस व्यक्ति ने सरेंडर कर लिया थाने में, और सरेंडर कर लिया तो वो इस प्रकार का निकला कि शराबी है, अलग अलग नशेड़ी है, और उस भाविस में उसने कुछ कह दिया होगा तो पुलिस अपना काम करेगी। अभी एक चीज़ देखी गई कि हॉस्टलों में जो टेंडर नहीं हुए हैं, जो पहले उपभोक्ता भंडार जो सप्लाई करता था, लंबे समय से टेंडर नहीं हो रहे, ऐसे में आपने एक आदेश किया कि हॉस्टल वार्डन अपनी ओर से व्यवस्था करें, लेकिन पिछले मई महीने से भुगतान नहीं हुआ। वो भुगतान अब 10 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और जो दुकानदार हैं उन्होंने अब माल देने से मना कर दिया। ये समस्या वाजिब है साहब, इस पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने पहले ही मैंने तय किया था कि जब इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी तो वार्डनों को अलग से हम कुछ पैसा दे के रखेंगे, ताकि इस संकट से हमको निकाल। क्योंकि हमारे यहाँ कई बार कई चीज़ें होती है कि कई बार कोई शिकायत हो गई कि भाई इन्होंने घटिया सामान पहुँचा, कोई ठेकेदार है या उपभोक्ता सम ले रहे हैं, वहाँ पर भी हमारी शिकायत आई थी। शिकायत आई तो हमने जाँच कराते, क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छी चीज़ और क्वालिटी की चीज़ बच्चों के पहुँचानी है। जैसे ही आती थी हम जाँच कराते हैं, जाँच कराते तो वो अपना काम बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में मैंने ये कहा कि भाई इस प्रकार से हमारे उन बच्चों तक सामग्री नहीं पहुँचे, ये संभव नहीं है। तो हमने उनको कैश पैसा देने के लिए मैंने कहा था, हर वार्डन को 50,000 रुपये हमने दे दिया है उनको, और जब वो खत्म होगा दूसरा हम देंगे। अब ये है कि हमने उपभोक्ता से खरीदने के लिए तय किया, क्योंकि एक सरकारी उपक्रम है, वहाँ से अच्छी क्वालिटी का माल आएगा। उन्होंने हाँ कर दिया, हाँ कर 2 महीने तक सामान दिया। सामान देने के बाद में उन्होंने अपने ऊपर अधिकारियों ने मना किया, ऐसा करके उन्होंने असमर्थ जाहिर की, ऐसा करके लेटर दिया कि हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा आप निश्चित करिए। अब हमारा ये है कि अब हम टेंडर प्रक्रिया करेंगे, तो टेंडर प्रक्रिया में थोड़ी प्रक्रिया लगती है, तब तक वो अपने से खरीदेंगे। जिन व्यापारियों का जो पैसा अटका हुआ पैसा हम देंगे। अगर वो वार्डन हमको अपनी डिमांड देगा कि इतना पैसा देना बाकी उधारी है, तो हम देंगे। सर, ईसीएस के लिए बिल्स भेज रखे हैं, उन्होंने बिल भेज रखे हैं, मई, जून, जुलाई के, अगस्त के बिल भी आ चुके हैं। देखिए, एसीएस फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने सारे के सारे बिल भेज रखे हैं, और वहाँ पर एक नियमानुसार सारी चीज़ें ये होती हैं और सारी चीज़ें वो देखते हैं, और यहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट होके जाती हैं। लेकिन वहाँ बहुत बड़ा पूरा राजस्थान का चीज़ें वो पूरा आते हैं पैसे, और सारे आते हैं, तो वो एक एक क्रम करके निकालते हैं, तो वो निकल जाएगा उसमें कोई। एक बड़ा चर्चा का विषय रहा दिलीप की मौत का मामला। सब 3 दिन तक
कलेक्ट्री सब्जी मंडी बन गया, वहां पर भावतोल होने लगे कि मोताना होने लगा या आर्थिक सहयोग के लिए 27.5 लाख रुपए ये राशि तय होती है। मंत्री महोदय खुद रात को 3 बजे तक वहां रुकते हैं, वो सहमति नहीं बनने पर वो घर चले जाते हैं और सुबह वो सहमति बनती है। आखिर ये 27.5 लाख रुपए आपकी सरकार कहाँ से लाई और किस तरह से इस पैसे को दिया गया और क्या मामला है? देखिए, सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। सरकार के नियमों में जो आता था, जिस योजना में मिलना था, वो 4-5 लाख रुपए हमने कहा था कि भाई ये हमको देंगे, क्योंकि सब जगह हम देते हैं। कहीं आकस्मिक दुर्घटना होती है तो वहाँ पे भी देते हैं, यहाँ पे भी हमने कहा भाई इस पर घटना हुई तो दीजिए, तो कलेक्टर ने कहा दे देंगे। लेकिन बाकी पैसा देना था तो वो एक पुलिस का कहना था कि भाई हमारी कस्टडी में जिस प्रकार की डेथ हुई, हम पर आरोप ये लगा है कि पुलिस की मारपीट से मरा है, ये जांच का विषय है। मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता लगेगा किसी कारण से डेथ हुई है, वो सारा तो बाद में पता लगेगा। लेकिन इस समय उसको मदद करना चाहिए, ऐसा विचार उनका भी था, तो उन्होंने स्वैच्छिक उनको मदद की है। कोई पैसा नहीं दिया। पुलिस अपनी मर्जी से पैसा दिया? हाँ, पुलिस ने सहयोग किया है। सहयोग कई बार हम मानवता नाते सब लोग करते हैं, कोई किसी की जान गई है, चलो हम पर आरोप लगाए, सही है गलत है तो बाद में पता लगने लगेगा। तो वो क्या, मैं भी था वहाँ पर और परिवारजनों से भी मैं मिला और पुलिस से मैंने बात की और पैसा किसी दबाव में तय नहीं किया। उस परिवार का ये कहना था कि साहब मेरा बच्चा चला गया, अब मैं मजदूरी करता हूँ, मेरा क्या होगा। तो पुलिस से मैंने पूछा था साहब मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए हम पैसा कुछ इनको मदद करेंगे, और मेरे सामने उन्होंने परिवारजनों ने कहा कि इतना हमको दीजिए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हमने तय किया था। और क्या, किसी के दबाव में कोई तय नहीं हुआ था। एक चीज इसका, दिलीप की मौत के बाद जब मुआवजा तय, सहयोग राशि जिसे आप कह रहे हैं, वो तय होने के बाद सर्व समाज आसपुर के अंदर एक बैठक करता है और ये कहता है कि निर्दोष पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जो कि गलत है और हम आंदोलन करेंगे। उसी के ठीक एक दिन बाद डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ये कहते हैं कि अगर उनको बहाल किया गया तो हम चक्का जाम करेंगे। इस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है, उसमें आपका क्या रोक है? देखिए, कौन दोषी है कौन निर्दोष दोषी है वो जांच का विषय है। कौन सस्पेंड हुआ कौन नहीं हुआ ये किसी जाति के आधार पर नहीं होता। पुलिसकर्मी हैं, हो सकता है उसमें वो नहीं होंगे। हमने भी ये कहा है कि भाई जो निर्दोष है तो उनकी जांच करके उनको बहाल किया जाए। गणेश गोगरा जी ये कहते हैं कि हम चक्का जाम करेंगे, उनकी बपौती है क्या? ये सारी चीज़ें तो होती है। आदमी को फांसी लगा दोगे क्या? आदमी ने अपराध किया, उतनी उसको सज़ा मिल गई, फिर बहाल होना है उसको, वापस काम पे लगेगा, वो करेंगे। और जहाँ तक कि वहाँ पर सर्व समाज की बात आती है तो वहाँ एक एसटी का भी है, बाकी जनरल हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनरल को ही टारगेट किया है। अब ये जांच होने के बाद पता लगेगा, जो अगर निर्दोष है वो तो बहाल हो जाएंगे, जो भी अगर किस पर कोई मेडिकल के बाद में भी कोई दोष साबित होता है तो उनके खिलाफ पुलिस जिस प्रकार की अपनी व्यवस्था उस हिसाब से वो सजा कार्रवाई करेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से अगर कोई भी समाज अगर किसी कार्मिक के पक्ष में, किसी लोक सेवक के पक्ष में ये माहौल बनाए कि भाई नहीं ये मेरा जात का है इसलिए मैं इसके पक्ष में खड़ा हूँ, सरकार को सबसे काम लेना है। वो लोक सेवक है, वो किसी जाति का नहीं होता है और सरकार उससे काम लेना चाहती है। ठीक प्रकार से काम करेगा तो उसको प्रोत्साहित करेगा, ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा तो दंडित भी करेगा। अगर ठीक काम नहीं करता उसको दंडित करता, उसके पक्ष में खड़े होंगे तो सारे कर्मचारी सारे एम्प्लॉय हैं वो ये कहेंगे कि मेरा समाज मेरी मदद करेगा। ये विचार नहीं आना चाहिए हमारे दिमाग में। हमको सोचना चाहिए कि आदमी निर्दोष है, वो पक्ष हमको रखना चाहिए, भाई हाँ निर्दोष है, उस ठीक जगह पर अगर उसका पक्ष रखेंगे तो सरकार भी सुनेगी और उस प्रकार से उस प्रकार की कार्रवाई करेगा। लेकिन एक इस प्रकार का ट्रेड नहीं बनना चाहिए। ये तो यहाँ पर ये भी कहा था कि सभी जगह आदिवासी लगा दो, क्या है ये? राजकुमार होते सके नहीं, तो आदिवासी लगाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? और कितने आदिवासी सब जगह नौकर लगा देंगे हम लोग? कितने नौकरी में है, कितने पुलिस में है? नहीं लगा सकते ना। सर्व समाज, हम सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं। सभी प्रकार के लोग सभी जगह होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग खड़ा हो जाएगा और वहाँ खड़ा होगा तो वहाँ किस प्रकार का माहौल बनेगा, ये ठीक है।
क्योंकि हम लोग सब लोगों को साथ लेके चलने वाले हैं और सभी प्रकार के लोग होने चाहिए। जाति विशेष के लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में लगाना ये सरकार की उसमें नहीं है और नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आखिर कब करा रही है डबल इंजन की सरकार चुनाव? चुनाव बहुत जल्दी करा देंगे, जल्दी किया है। चुनाव ऐसा है कि ये चुनाव हमको पहले कराने थे, लेकिन हमको पुनर्सीमांकन करना था और सीमांकन करना था, तो पहली बार हमने जो पहले प्रशासक सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, हमने जनप्रतिनिधियों का भाई इन्हीं को प्रसार कर दीजिए, उनको रखा है। और अभी एफटीओ भी नहीं हो रहा है, उनके खातों में किस्त नहीं आ रही है एफएफसी एसएससी की, ये भी तो समस्या है साहब। देखिए, ये एफटीओ का सवाल जो आपका है, ये सवाल कोरोना काल में उस समय हमको रोजगार भी देना था और रोजगार देना था तो भाई लोग एक तो एक तरह से कोरोना है, एक तरफ ये है, तो उनको रोजगार कैसे मिले, तो आप जैसा करिए। नरेगा की मजदूरी में एक कंडीशन है, नियम बना हुआ है कि आप टेंडर करोगे मटेरियल का और कारीगरों का और मेटों का, ये टेंडर होता है। उसमें एक कंडीशन ये भी है कि आप एक बार टेंडर करो, और कोई ठेकेदार नहीं आया दूसरी बार करिए, दूसरी बार भी नहीं आता तीसरी बार करिए, तीसरी बार भी नहीं आएगा तो फिर वो जो वहाँ का जो भी विकास अधिकारी, जो भी अधिकारी है, वो अपनी टिप्पणी करके विभाग को भेजेगा कि भाई इतनी बार हमने किया, कोई भी टेंडर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ठेकेदार नहीं आया, इसलिए हमको अनुमति दी जाए, तो वो अनुमति देते हैं। तो वो अनुमति होने के बाद वो काम किया जाता है, वो भुगतान आता है। उस समय इस प्रकार की प्रक्रिया हुई, लेकिन कोई भी वेंडर नहीं आया। वेंडर नहीं आने की वजह से उन्होंने काम तो करा दिए, लेकिन अपनी रिपोर्ट लेकर के सहमति नहीं दी। अब हमने सारे कलेक्टर्स को सबको कह दिया तो भैया आप जब काम तो हो गए, इसकी यूसी सीसी सारी सबमिट करिए, अपनी प्रगति रिपोर्ट सारी दीजिए और ये रिपोर्ट आप जयपुर भेजिए, और जयपुर भेजने के बाद में वहाँ से यस होकर के आ जाएगा, उनका भुगतान हो जाएगा। एक वास्तव में लंबे समय चल रहा है, हमने इसको सॉर्ट आउट नहीं करा। एक आखिरी सवाल, आपके कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि, दबी हुई आवाज और अंदर खाने से एक आवाज होती कि सरकार में हमारे ही काम नहीं हो रहे, जनता के क्या काम होंगे, ऐसी आवाज हर जगह, काना फूसी हर जगह। देखिए, ये बात तो मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, इसको नकारता हूँ, मैं इसको खारिज करता हूँ। हमारी सरकार आने के बाद में जनहित के काम कांग्रेस से ज़्यादा हुए हैं। एक एक एमएलए को अपने कोटे के अलावा भी अलग अलग पैसा दे करके, चाहे वो स्कूल का काम करना हो, चाहे सड़क का काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, पूरा डेटा मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूँ, ये सारे काम हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में ये है कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो अब हम ये तय करें कि हमारे जो जिला टीम है और भी हमारे नीचे टीम है, उनसे चर्चा करके आपके काम कौन से हुए नहीं हुए, उनमें जो असंतोष है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। हमने सरकारी नौकरियों में, पहली सरकार में तो एक भी नौकरी नहीं मिली थी, 75 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दे दी। और उसके बाद में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे बांसवाड़ा में, 15,000 की नौकरियों के नियुक्ति पत्र उसमें बांटे थे। 75 और 15 जोड़ लो तो कितने हो गए? 80 90 हो गए, 90 हो गए। और उसके बाद में हमारी सरकार की मंशा है, अभी कुछ नौकरियों की परीक्षाएं कराई है, वो अभी परिणाम आएगा तो हम सबको परिणाम आने के बाद में उनको भी नौकरी देंगे। हम जो बेरोजगार युवा है, जो उस योग्य है, तो जिनकी कंपटीशन जो हुई है, पहले तो कंपटीशन होती थी, एग्ज़ाम होती थी, लेकिन पेपर आउट होते थे तो वो बेचारा रोता रोता वापस आता था। 19 बार पेपर आउट हुए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हमारी सरकार ने पहली बार हमने कहा भी था जनता से कि हमारी सरकार आएगी, एसआईटी की जाँच कराएंगे, और जाँच कराई, एसआईटी गठित की, जाँच कराई, और आज सारे के सारे पर्दे खुल रहे हैं। अब एक भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं पर भी पेपर आउट नहीं हुआ। अब पर्दे से हम एग्ज़ाम भी करा रहे हैं, उनको नौकरी भी देंगे। ठीक है, ये हमारे बीच में थे प्रभारी मंत्री और जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी। इनसे हमने काफी सवाल किए, उन्होंने भी अपने जवाब दिए। अब जनता का फैसला है कि आखिर क्या सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, या वो खुश है या ना खुश है। देखते रहिए कट टू कट लाइव।